की बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, आपने हमें जो बताया है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप कृपा करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बताइए, जो देवता हमें पूज्य हो और उसकी कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसा देव तो केवल एक ही है और वो है महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश। गणेश का नाम सुनते ही ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि आप हमें गणेश जी के विषय में पर्याप्त विस्तार से बताइए, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी बताया उससे पता चलता है कि महादेव पुत्र गणेश जी के जन्म के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सूत जी अपने आसन पर बहुत ध्यान पूर्वक बैठ गए। क्षण भर उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहना प्रारंभ किया। गणेश जी देवों में देव श्रेष्ठ देव हैं। जो भी कार्य उनको नमन करके प्रारंभ किया जाता है वो सफलता प्राप्त करता है। सूत जी ने बताया कि जो ऋषि मुनि मनुष्य पृथ्वी का वासी गणेशाय नमः का पाठ करके अपना कार्य प्रारंभ करता है उसे निश्चित ही अपने कार्य में सफलता मिलती है। मुनियों ने सूत जी से कहा, पहले तो आप कृपा करके हमें भिन्न रूपों में गणेश जी के जन्म की कथा सुनाइए। वे तो महाप्रभु हैं। उनके जन्म को विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों में गाया गया है। और सूत जी, हम सृष्टि की आदि व्यवस्था के विषय में भी जानना चाहते हैं। सूत जी ने मुनियों की जिज्ञासा जानकर कहा, पहले मैं आपको शिव और गणेश के चरित्र वर्णन से लाभ देकर ये बताऊंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से ही रचे गए हैं। ऋषिगण बोले, कृपया ये बताएं कि शिव और गणेश का सर्वश्रेष्ठ रूप व चरित्र क्या है। शिवजी के पुत्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जैसा कि आपने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए, पर फिर भी महेश ही पूर्णांश के रूप में माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना, उत्पत्ति और स्वरूप का वर्णन नारद जी से इस प्रकार किया। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जल प्रलय हुई और उस विनाश काल में स्थावर जंगम, सूर्य, ग्रह, तारे सब नष्ट हो गए, तो केवल एक सद्भाव ही शेष बचे थे। उस अंधकार के साम्राज्य में सद्भाव ही मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे। जो योग द्वारा ध्यान मग्न थे वे नाम, रूप, वर्ण, सत, असत और अन्य कर्म से परे थे। वो कौन थे जिन्होंने प्रलय के अंधकार में रोशनी की किरण बनकर सबको रास्ता दिखाया और समस्त संसार को उस आपदा से बचाकर बाहर लाए? कैसे भगवान गणेश देवों में देव श्रेष्ठ देव बन गए? क्या है उनके जन्म से जुड़ी अद्भुत कहानियां और उनकी उत्पत्ति का रहस्य? कहते